परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 12 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संतो मते मातु जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सतरंगी, अर्धे उर्धे भाठी रोपिन लेत कसारस गाड़ी, मुंदे मदन का कोटि क्रम कसमल संतत चुवत अगाड़ी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुखमुनि जोड़ी, बैठे सभा सिंधु सनकादिक तह फिरे अधर कटोरी। अम्बरीक और जनक जर शेष सहस मुखफाना, कहलो गनो अनंत कोटि लय अमल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माते से बड़ी नारी, निर्गुण ब्रह्म मातु वृंदावन अजहू लाखु खुमारी। सुर नर मुनि जत पीर औलिया जिन पिया तिन जाना, कहे कबीर गूंगे की शक्कर काकरी कह बखाना। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि संतो मति मातो जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सतरंगी। कहते हैं कि हे संतो, भक्त एवं ज्ञानी जन अपने अपने मतों के अनुसार आध्यात्मिक विचारों में मतवाले होते हैं एवं जो प्रेम प्रभु प्रेम एवं आत्मबोध के रंग में रंग जाते हैं, वो आनंद मस्त हो जाते हैं। वो प्रेमामृत रस का प्याला भर भर कर पीते हैं। उन्हें विषय भोगों में आनंद नहीं लगता है। वो हमेशा अविनाशी सुख की तलाश में रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम सुधारस के प्याले पीने वाले साधक मतवाली और सतरंगी होते हैं, सत्संगी होते हैं, चाहे वह किसी भी मत के क्यों न हो। आगे कहते हैं कि अर्धे उर्धे भाठी रोपित लेत कसारस गाटी, मुंदे मदन कोटि क्रम कसमल संतत चुवत अगाड़ी। इस पद में साहब कह रहे हैं कि शरीर के निचले हिस्से पिंड तथा ऊपर हिस्से ब्रह्मांड के बीच विकृति में साधक ध्यान साध कर शरीर की भट्ठी बना लेते हैं और अपने कर्म रूपी संस्कारों को भट्ठी में सड़ाकर एवं मन रूपी हंडी में भरकर काम रूपी मुंह को बंद करके भट्ठी पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद ज्ञान भक्ति एवं वैराग रूपी अग्नि प्रज्वलित करके पका लेते हैं। फिर प्रेम सुधारस छूने लगता है और साहब कहते हैं कि संतति चुवत अगाड़ी। संतति का अर्थ होता है निरंतर चूने वाला। प्रेम सुधारस पीने के बाद काम वासना समाप्त होने लगती है। काम के तरफ उसका मन ऊर्जा हट करके राम में रम जाता है। और सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि गोरख दत्त व्यास कपि नारद सुखमनि जोड़ी, बैठे सभा शंभु सनकादिक तह फिरे अधर कटोरी। गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी, वशिष्ठ जी, व्यास जी, हनुमान जी, नारद जी, सुखदेव मुनि, नर नारायण की जोड़ी, शंकर जी तथा सनकादिक सनंदन सनत और सनत कुमार एक साथ बैठकर अधरों से परमात्मा प्रेम की अमृतमय कटोरी भर भर कर पी तथा अम्बरीक और जाग जनक जर शेष सहस मुख फाना, कहलो गनो अनंत कोटि लय अमल महल दीवाना। अम्बरीक, याज्ञवल्क्य, जर भरत और शेष जी अपने सहस्त्रों मुखों से अपने अपने ढंग से इस प्रेम अमृत रस परमार्थ पीयूष के प्रेमी रहे। इन सभी महापुरुषों ऋषियों ने जितनी गहराई में पहुंचकर इस सुधारस को जितना पिया हो वही जान सकता है। कहाँ तक गिनूं, अनंत कोटि ऐसे हुए हैं जो प्रकृति के पार परमात्मा प्रेम के दीवाने हुए। आगे कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माते से बड़ी नारी, निर्गुण ब्रह्म मातु वृंदावन अजहू लाग खुमारी। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, नारी सबरी आदि सब उसी परमात्मा के प्रेम में मग्न हुए थे। उसी निर्गुण निराकार प्रभु के प्रेम के ज्ञान में वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण भी मग्न हो गए थे। आज भी श्री कृष्ण के गीता ज्ञान में लोग डूबकर तल्लीन हो जाते हैं और निर्गुण निराकार के प्रेम की खुमारी में डूब जाते हैं। और आगे के पद है कि सुर नर मुनि जत पीर औलिया जिन पिया तिन जाना, कहे कबीर गूंगे की शक्कर काकरी करे बखाना। देवता मनुष्य मुनि सन्यासी पीर औलिया आदि जिसने भी उस प्रेम सुधारस को पिया उन्होंने परमात्मा रहस्यों को जान लिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस प्रेम रस का मैं क्या बखान करूं। जैसे गूंगा बोलने के अभाव में बखान नहीं करता,
ठीक उसी प्रकार प्रेम की खुमारी में डूबा हुआ साधक कुछ खुमारी को व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ शरीर मन इंद्रियां की पहुँच नहीं है। अंत में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि जितने भी भक्त साधक जोगी ज्ञानी संत हुए, सब अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार परमार्थ पथ के पथिक रहे। गोरखनाथ जी योग के विधि थे तो दत्तात्रेय, जर भरत, सुखदेव मुनि ब्रह्म ज्ञान के मत वाले थे। हनुमान, नारद, ध्रुव, प्रहलाद, सबरी इत्यादि भक्ति भाव के मत वाले थे। वशिष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य तत्व चिंतक थे। इसी प्रकार सभी अपने अपने पथ के दीवाने थे। इस शब्द का विश्लेषण सीमित शब्दों में करना असंभव है। मैं संक्षेप में साहब की वाणी को रख रहा हूँ। विस्तार पूर्वक व्याख्या नहीं करने हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।